कहाँ छुप कर बैठा है? निकल बाहर। तुझे लगा हमारे दोस्त को मार के तू बच जाएगा? असली मर जाए तो बाहर आ। बाहर निकल। चल यार, हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर ने जैसे दवाई बताई है खा लीजिएगा। ओके सिस्टर। ये सब किसने किया यार? बाबू के दोस्तों ने किया। अब हर कोई शाना बनने की कोशिश कर रहा है। तू चल, अभी ठीक करते हैं सब। अरे मुझे तकलीफ में देख के तुझे गुस्सा आया ना, उन्हें भी आया। वो बदले की आग में इतने पागल हो चुके हैं कि तेरी कोई बात उन्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले यार। डॉक्टर ने आपको बुलाया है। तू बैठ, मैं आया। ये शिवा है, शिवा मतलब ताकत। सिर्फ 4 तो क्या 40 लोग भी आते ना तो भी उसका बाल बाका नहीं कर सकते थे। उन्हें तो शिवा ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका दोस्त मरा है, वरना इसी हॉस्पिटल में सबके लिए खटिया बुक करानी पड़ती, हालत खराब हो जाती उनकी। मैं यहाँ आपकी तकलीफ बढ़ाने या जख्म कुरेदने के लिए नहीं आया हूँ, अपनी गलती सुधारने के लिए आया हूँ। आज से आपके घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसे रख लीजिए। मैं आप पर कोई भी मेहरबानी नहीं कर रहा, ये आपका हक है। देखिए शिवा अपने गांव में आया है, जल्दी आओ। अबे तू क्या यहाँ इनके जख्मों पे नमक छिड़कने आया है? हाँ? उस दिन तू बच गया, आज नहीं बचेगा। शिवा, अरे मेरी बात सुन। जो भी है सबकी सहमति से होना चाहिए। 1 मिनट। हेलो, मुझे जाना होगा। क्या हुआ मुखिया जी? मेरा बेटा उस गांव में गया जहां वो लड़का मरा था। कुछ समस्या है। हम सब चलते हैं। ये मेरा पर्सनल मामला है, आप लोग चिंता ना करें। चलता हूँ। मार डाले को, आज बचना नहीं चाहिए। रुक जाओ, मार डालो इसको। इसको मारने से क्या तुम्हारा अपना वापस आ जाएगा? आएगा तो मार डालो। हट जाओ। तो ठीक है। ये यहाँ पैसे देकर बाबू के परिवार का मुंह बंद करने नहीं आया था, और ना ही अदालत से मिलने वाली सजा के डर से यहाँ आया था। दिल साफ है इसलिए यहाँ आया। देखो, तुम्हारे गांव में पैसे लेके कातिलों को माफ करते होंगे, हमारे गांव में ये नहीं चलता है। जिंदगी के बदले जिंदगी, यही हमारे गांव का नियम है। देखो, पहले ही हमारा गांव जात पात के नाम पर बदनाम हो चुका है।
मुश्किल से तो शांति आई है, लड़ाई झगड़ा मत करो। जल्दबाजी में कोई बेवकूफी मत करना। क्या तुम में से कोई जरूरत पड़ने पर इस परिवार की मदद करेगा? है? हमें बाबू के परिवार का कुछ सोचना ही होगा। सही कहा। क्यों राम भाई, आप ही बताइए, आपको इनकी मदद लेनी है कि नहीं? फैसला आप ही को करना है। आप लोग जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अब जब ये समझौता कर ही रहे हैं तो मामला यही खत्म कर दो। अब इनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। राम जी भाई की सेहत से लेके बिटिया की शादी तक, अब से इनकी हर जरूरत हम पूरी करेंगे। तुम्हारे दोस्त के जाने का गम हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सुन बेटा, तू जानती है तेरे पापा कितने जिद्दी हैं। ऐसे कब तक उदास बैठी रहेगी? समझ जा बेटा। बिना भगवान को न्योता देने के लिए कार्ड लिया कि नहीं? हाँ, कार्ड ले लिया। पर पहला कार्ड उसे देना चाहिए जो पक्का है। भगवान क्या मंदिर छोड़कर आएंगे या आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे? नमस्कार। आइए आइए। मेरा नाम वीरभद्र है। ये गांव के मुखिया हैं, शिवा के पिता। इन्हें बैठने को कहिए। बैठिए। बैठो। मुझे भी बच्चों के प्यार के बारे में लड़ाई के बाद ही पता चला। मैंने सोचा आकर बात करूं, पर कोर्ट और बेल के चक्कर में उलझा रहा। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला करेंगे। जल्दबाजी हो या ना हो, मेरी बेटी की शादी मैं तय करूंगा। बाप होने के नाते ये मेरा हक है। हक तो है आपका, लेकिन उनकी खुशी भी जरूरी है। मतलब आपकी बेटी खुश तभी होगी जब उसकी शादी उसकी खुशी से होगी। एक तो आप अपने बेटे को लेकर यहाँ आ गए और मुझे सुना रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त मैं आपको घर से बाहर निकाल दूं। तुझे क्या ठीक से दिखाई नहीं देता? कॉफी आपके हाथ से गिरी मालिक। ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ। कॉफी का निशान धोने से निकल जाता है, लेकिन एसिड का निशान जिंदगी भर रहता है। मैं मानता हूँ कि मैंने जोश में आके आपके गांव वालों को बहुत मारा था, लेकिन उस दिन वसंती को एसिड के हमले से बचाने के लिए मुझे बाबू को धक्का देना पड़ा। हो सकता है गांव में आपने बहुत से मामले निपटाए हो, पर इस मामले में एक बाप बनकर फैसला लीजिए। आपका हर फैसला हमें मंजूर होगा। बहू रानी, थोड़ा पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। ये लो बेटा। हाँ? रख लो। इसे शगुन तभी मानना जब तुम्हारे पापा राजी होंगे, वरना इसे तोहफा समझ के रख लेना। रख लो बेटा। मैं चलता हूँ। हाँ। चल बेटा। आहा, कितने भले लोग हैं। हमारी बेटी को जबरदस्ती भगा के शादी कर सकते थे, पर इज्जत से घर आए और शांति से बात करके चले गए। सुनिए चाचा जी, आपने घर की बात घर में ही रखने को कहा था ना। मैंने तो उस बात को पेट में दबा कर रख लिया, लेकिन ससुर जी मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। वो इतना कुछ कहकर चले गए और आप चुप खड़े हैं। अरे दामाद जी, आप बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हैं? तुम चुप रहो, कुछ भी बोलती हो। मौका मिला नहीं कि तुम बस शुरू हो जाती हो। सुनिए, शर्ट बदल कर आ जाइए, मंदिर जाने में देर हो जाएगी। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। अशुभ समय है इसलिए मंदिर के पट बंद हैं। कहीं तो खोल दूं? कोई बात नहीं पुजारी जी। नमस्ते। चलो। पापा आप कहें तो शादी के कार्ड बांटना शुरू कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं। वसंती की शादी मैं चाहता हूं शिवा के साथ ही हो।
चुप हो जा, जो तू चाहती है वही होगा। आप जेल गए हुए इंसान से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं? हमारी बेटी की वजह से वो जेल में गया था। ससुर जी, आप अपने वादे से पलट रहे हैं। किसी भी वादे से बढ़कर मेरी बेटी की खुशी है। अपने वादे की वजह से मैं मेरी बेटी का दिल नहीं दुखाऊंगा, यही मेरा फैसला है। ये बात है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। आपकी छोटी बेटी की शादी में मैं बड़ी बेटी के तलाक का तोहफा दूंगा। कैसी बातें करते हो? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दामाद जी। रहने दीजिए पापा, वसंती की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं होगी, भले ही तलाक हो जाए। जोर का झटका जोर से लगा। ये क्या पद्मा, तुम्हें तो मेरे जोक पर हंसना चाहिए था, तुमने एक और जोक सुना दिया। मुझे रोना आ रहा है। अरे मैं तो घर का जमाई और बेटा दोनों हूँ, है ना ससुर जी? क्या पलटी मारा है? अब सब यूं ही खड़े रहेंगे, शादी की तैयारियां नहीं करनी। चलिए चाचा जी, मिठाई वाले को फोन कीजिए। जगन, जगन, अच्छे से कलर मारो। अरे जगन, तू यहाँ मगन है? हाँ भैया। अरे सुनो, तुम सब 1 मिनट के लिए जरा बाहर जाओ। क्या? चलो जल्दी जाओ। बात क्या है? इसका नाम अमिता है, इसकी दूध की डेयरी है। शादी के बाद इसका डेयरी का बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या हुआ? जरा देखूं तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। साफ साफ बताओ बात क्या है? धूप निकलते ही कोई हाथ में छाता थमा दे और बारिश होते ही उसे छीन ले, बिल्कुल ऐसा ही किया है मेरे ससुर ने। वो वसंती की शादी शिवा से करने जा रहा है। और तुम बस खड़े खड़े देखते रहे? और क्या करता, खंजर लेकर उसके सीने में भोंक देता। अरे घर जमाई हूँ मैं, वहाँ मेरी कोई औकात नहीं। तू ही बता मैं क्या करूँ? कल उनकी शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ वसंती को भूल जा। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन वसंती किसी और की नहीं हो सकती। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्ते, आइए। नमस्कार। नमस्ते। अरे बाप रे, ये कहीं पहचान न ले। अरे ये क्या, बॉडी में फिर से वाइब्रेशन क्यों होने लगा? ये कैसे हुआ? अपनी जेब टटोल रहे हो? जो दूसरों की जेब काटता था आज उसकी कट गई क्या? 100 रुपए दीजिए। 100 का नोट। हाँ आ गया, मिल गया। सुनिए चाचा जी, मेरी जेब से कोई पैसे नहीं निकाल सकता। अरे कभी न कभी शेर को सवा शेर मिलेगा। 1.5 शेर आए तो भी देख लूंगा। पर्सनैलिटी से तो कॉमेडियन लगता है, लेकिन गेटअप से बिल्कुल हीरो लगता है। ये आखिर है कौन? लड़के वाले हो या लड़की वाले? 2 क्या कहा? 3 कैसे? 4 नंबर बढ़ाता जा रहा है, मतलब तो बता। 5 के 5000 हो गए। ये तो मेरा स्टाइल है। होगा 1 2 3 4 5। ऊपर की जेब खाली करना वेरी इजी। ओके, बेडरूम कहाँ है? ऊपर जाके लेफ्ट। वहाँ वाईफाई है? वो भी ऊपर ही है। गुड, कनेक्ट होता है? अबे काट के फेंक दूंगा। मेरी वाइफ मेरे साथ कनेक्ट नहीं होती, तेरे साथ कैसे होगी? ओह माय गॉड, एक और सवाल का बाद मोर 1000। फिर से जेब हल्की कर दी। बाप रे। तुम जैसों को हल्का करना ही पड़ता है। अरे धोबी, तुम्हारे वाइफ के बारे में नहीं पूछा, सेलफोन के लिए वाईफाई के बारे में पूछा। फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिर करेगा? ये तो मिल्खा सिंह की तरह भाग गया। आओ बेटा। बच्चों, अंकल। हाय बच्चों। अच्छा सुनो बेटा, जी भर के बातें कर लो। अब यहाँ तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो बच्चों नीचे चले। हम कबाब में हड्डी क्यों बने, हम भी चलते हैं। जरा देखो तो, शिवा से रहा नहीं जा रहा, इसलिए तो सगाई से पहले यहाँ आ गया। हाँ चल। ये क्या कर रहे हो? कोई आ गया और किसी ने देख लिया तो? कोई देख ना सके इसीलिए तो बंद किया। तो क्या इरादा है तुम्हारा? दरवाजा बंद करके भजिया थोड़ी तलूंगा। वसंती रुको ना। अरे